फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते या बनाते हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप वो पैसा कितने समय तक अपने पास रख पाते हैं। नमस्कार, मैं राजा यादव। इस वीडियो में मैं आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में बताने वाला हूं कि एसेट्स और लायबिलिटी होते क्या है। नाम तो बहुत सुना है, लेकिन एक्चुअल में होते क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, एसेट और लायबिलिटी में एग्जांपल्स क्या होते हैं, कौन सी चीजें हमारे लिए एसेट का काम करती है, कौन सी चीजें हमारे लिए लायबिलिटी का काम करती हैं। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एसेट्स होते क्या हैं। एसेट्स का मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है कि जिन चीजों से हमारी जेब में पैसा आ रहा है, पॉकेट में पैसा आ रहा है, वो हमारे लिए एसेट का काम करती हैं। और जिन चीजों से हमारी जेब में पैसा आने के बजाय बल्कि पैसा जा रहा है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी का काम करती है। और आपने एक लाइन भी सुना होगा कि इंसान के लिए, हर एक किसी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं भी मानता हूं, आप भी मानते होंगे, लेकिन इसको मानने के बजाय फिर भी बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम लोग रोटी, कपड़ा और मकान के ऊपर पैसा तो खर्च करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हमारे लिए एसेट का काम नहीं बल्कि लायबिलिटी का काम करती है। तो बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। एसेट और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस पता करना और उसको पहचानना और भी ज्यादा आसान है। और आज के समय में हर एक अमीर इंसान जानता है कि मेरे लिए ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे लिए एसेट का काम करेगी, या ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे लिए लायबिलिटी का काम करेगी। वो दो तरह चीजों को फॉलो करते हैं। पहला चीज होता है बैलेंस शीट और दूसरा होता है इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में भी दो तरह की चीजें होती है, पहला होता है एसेट और दूसरा होता है लायबिलिटी। इनकम स्टेटमेंट में भी दो तरह की चीजें होती है, पहला होता है इनकम, दूसरा होता है एक्सपेंसेस। जब एक अमीर इंसान के पास पैसा आता है तो वो क्या करता है, वो ऐसी चीजों को खरीदना स्टार्ट करता है जो उसको इनकम करा करके दे, यानी कि उसके जेब में पैसा ला करके दे। यानी कि जब उसके पास पैसा आता है तो एसेट कॉलम से वो इनकम कॉलम में पैसा इन्वेस्ट करता है। लेकिन जब गरीब इंसान के पास पैसा आता है तो वो क्या करता है, वो लायबिलिटी कॉलम से पैसा उठा करके लायबिलिटी खरीदना स्टार्ट करता है, यानी कि एक्सपेंसेस करना स्टार्ट करता है। जो उसकी जेब से पैसा खर्च होते हैं वो कभी आने वाले या पैसा बना करके देने वाले नहीं है। तो आज के समय में आपने भी देखा होगा कि आखिर अमीर इंसान अमीर क्यों होता जा रहा है, गरीब इंसान क्यों गरीब होता जा रहा है। उसका यही प्रॉब्लम है, यही रीजन है कि एक अमीर इंसान और गरीब इंसान के बीच का जो उनकी इन्वेस्टमेंट की हैबिट है, गरीब इंसान हमेशा लायबिलिटी खरीदता है और गरीब इंसान हमेशा एसेट खरीदता है। तो मेजर डिफरेंस यही है एसेट और लायबिलिटी के बीच में। तो अब बारी आती है एसेट्स और लायबिलिटीज के एग्जांपल्स के बारे में कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे लिए एसेट का काम करती है, या ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे लिए लायबिलिटी का काम करती है। लेकिन इसके बारे में बताने के पहले मैं आपको कहानी बताना चाहता हूँ जापान के बारे में, कि वहां के जो लोग होते हैं जापानीज, वो तीन तरह की पावर्स से बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं, बहुत ज्यादा जागरूक रहते हैं। पहली जो पावर होती है पावर ऑफ स्वार्ड। स्वार्ड का वैसे मतलब तो होता है तलवार, लेकिन आज के समय में आपको भी जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि मिलियंस या बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा इन्वेस्ट करता है अपने वेपन्स को तैयार करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब हुआ। इसका सिंपल सा मतलब है कि जिस देश के पास सबसे ज्यादा वेपन्स होंगे वो देश सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। और शायद आज अमेरिका शायद इसीलिए दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। इसके बाद जो दूसरी जो पावर होती है जिसके लिए जापानी सबसे ज्यादा अवेयर रहते हैं, वो तो पावर ऑफ ज्वेल। ज्वेल का क्या मतलब, तो ज्वेलरी। और ज्वेलरी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है मनी से, यानी कि जिस इंसान या देश के पास सबसे ज्यादा ज्वेलरी या मनी होगा वो भी सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाएगा। और शायद हमारा भी देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। और तीसरा जो सबसे ज्यादा पावर या कह लीजिए मोस्ट पावरफुल पावर है वो है पावर ऑफ मिरर। मिरर का मतलब होता है सेल्फ नॉलेज। हमें अपने बारे में कितनी ज्यादा नॉलेज है, कितनी नहीं है, ये बात डिसाइड करता है कि हम आगे कितने लंबे समय तक हम गेन या सस्टेन करने वाले हैं, या कितनी ज्यादा हम तरक्की अपनी लाइफ में ग्रोथ लेने वाले हैं। तो समझदार व्यक्ति वही है जो अपने से भी ज्यादा समझदार इंसान को अपने काम के लिए हायर करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि हमेशा एक समझदार व्यक्ति अगर उसको एसेट और लायबिलिटी में चूज करना हो तो हमेशा वो एसेट चूज करता है। और जो गरीब इंसान होता है, जो असमझदार इंसान होता है, वो हमेशा लायबिलिटी को चूज करना होता है। अब आप सोचिए कि आपने ऐसी कौन कौन सी चीजों या ऐसी कौन कौन सी जगहों पर आपने एसेट को खरीद रखा है, या ऐसी कौन कौन सी चीज है जहां पर आपने लायबिलिटी ले रखा है, चाहे वो कार हो गया, घर हो गया, या ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो गई, फोन हो गया, या ऐसा कोई भी चीज हो सकता है जो आपको लगता हो कि वो लायबिलिटी है। जब अमेरिका को पता है कि मेरे लिए क्या एसेट है, वेपन्स मेरे लिए एसेट है, जब इंडिया को भी पता है कि मेरे लिए ज्वेलरी एसेट है, इंडिया भी एक सोने की चिड़िया कहा जाए, तो आपको क्यों नहीं पता है।
आप इसके बारे में सोचिए और जिनको भी लगता है कि आपको ये वीडियो शेयर करना चाहिए उन सभी लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। और आपको क्या पसंद है ये इस वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमने बहुत सारी वीडियोस दी हैं और आगे चल करके हर एक नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस देने वालों। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।